मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ दिन में आपका एग्जाम है, तो टोटल चैप्टर्स आपको ऐसे दिए गए होंगे, 13 चैप्टर्स टोटल दिए गए होंगे, जिसमें ये कुछ नाम भी लिखे होंगे, संबंध तथा फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, आबदू, साड़ी, ऐसे करके कुछ नाम दिए गए। अब बात करते हैं कि एक एक जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक एक चैप्टर्स हैं, उनका कितना कितना वेटेज रहने वाले। जैसे क्लास 12 का पेपर आप देखोगे तभी तो आइडिया लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर्स यहीं से गेन होंगे। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 12 वाले बच्चे जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए कुछ लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आखिरी में अगर ये आप करके जा रहे हो तो आप 100 में 100 ला सकते हो। क्लास 12 मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स का है। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या है कि जो बार बार रिपीट होते हैं, जो आपको पेपर में दिखने ही वाले हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा, बस थोड़ा सा शकल चेंज करके आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है, जैसे आपके पास मैथ्स की बुक होगी, सबके पास मैथ्स की बुक होगी। भाई मैथ्स आपने ली है 12th में, कुछ दिन में आपका एग्जाम है, 5 में एग्जाम है, तो आपको मैथ्स की बुक होगी आपके पास। तो उसमें कुछ आपके टॉपिक्स दिए गए होंगे, चैप्टर्स दिए गए होंगे। तो टोटल चैप्टर्स आपको ऐसे दिए गए होंगे, 13 चैप्टर्स टोटल दिए गए होंगे, जिसमें ये कुछ नाम भी लिखे होंगे, संबंध तथा फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, आबदू, साड़ी, ऐसे करके कुछ नाम दिए गए। अब देखो, सबके सारे टॉपिक्स तो स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। एक दो टॉपिक ऐसा होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जो बैकलॉग में चला गया होगा, सर पढ़ा रहे होंगे, आप उस दिन गए नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो जाता है, सबकी लाइफ में हो जाता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि इसको हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमको ये बता दो, क्योंकि एग्जाम में जिसके ज़्यादा वेटेज होंगे वही क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि एक एक जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक एक चैप्टर्स हैं, उनका कितना कितना वेटेज रहने वाले। ठीक है, ये फिक्स वेटेज है, ये आने वाला है, इतने क्वेश्चंस इसके आने वाले। अगर हम लोग पहले चैप्टर्स की बात करें, संबंध तथा फलन और प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो टोटल कवर करता है 10 मार्क्स का। टोटल कितना कवर करता है? 10 मार्क्स का। तो 10 नंबर सिर्फ इन दोनों चैप्टर से आने वाले हैं स्टार्टिंग के। कौन कौन से? संबंध तथा फलन, जिसे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। और दूसरा क्या है भैया? प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर 10 नंबर कवर करते हैं। ठीक है, 10 नंबर कवर करते हैं। उसके बाद आता है आव्यूह तथा सारणिक, सबसे इजी चैप्टर है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई इससे कुछ इजी हो ही नहीं सकता। क्लास 12th में अगर मैथ्स की बात करोगे, सबसे इजी है ये दोनों चैप्टर सबसे इजी है। और ये कवर कितना कर रहे हैं? सर 15 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो सर 100 में से 15 मार्क्स तो आपके फिक्स ही हो जाएंगे। अभी दिखाते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत इजी है, फिक्स है, पैटर्न फिक्स है। सारणिक की बात करें तो सारणिक में एक आता है, आपको 3 इक्वेशन दी रहती हैं, 3 इक्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है, उसमें से आपको x, y, z की वैल्यू बतानी होती है मैट्रिक्स का यूज करके। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज करके 3 आपको दी रहती है, वहां से आपको सॉल्व करना होता है। अभी दिखाएंगे इसके क्वेश्चन। उसके बाद बात करें सांतत्य तथा अवकलनीयता की। ठीक है, लिमिट, यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो ये दोनों, ये पूरा कैलकुलस देखो, ये पूरा पार्ट है। ये जो 44 मार्क्स आ रहा है, ये 44 मार्क्स आ रहा है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहले आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, फिर अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा, फिर समाकलन, समाकलनों का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण। ठीक है, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। इसमें कितने चैप्टर हो गए? सर 5 चैप्टर हो गए। ये 5 चैप्टर आपके कितने नंबर कवर कर रहे हैं? 44 मार्क्स। 100 में से 44 मार्क्स कवर कर रहा है, मतलब 44% का वेटेज है इसका। अगर आपको कैलकुलस आ रही है तो आप 44 मार्क्स कवर कर सकते हो। अगर नहीं आ रही है तो फिर बच के कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि 100 में से 44 मार्क्स हटा दो तो बचेंगे कितने? 56। तो वैसे भी आपका 60 से कम हो गया परसेंटेज। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर कवर करके जाना, और कोशिश करना कि स्टार्टिंग से ही कवर करो, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है ना एक दूसरे से रिलेटेड है।
एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है? उसके बाद आता है सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा और 3D। ये दोनों चैप्टर ना ऐसे हैं कि इनका मैथ्स में किसी एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, किसी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग ये चैप्टर्स हैं, इनको आप अलग अलग कवर कर लो, अलग अलग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें क्या है ना, इसमें ये ऊपर वाले चैप्टर्स आपको आने चाहिए, फिर नीचे वाला चैप्टर आएगा आखिरी का समझ में। बट ये वाले क्या है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, इनको पढ़ लो, कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद रैखिक प्रोग्राम सिंपल सा है, आपके फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन आने 5 मार्क्स का, और ये 18 नंबर्स का है भाई। ये दोनों चैप्टर मिला के 18 नंबर के हैं। उसके बाद आखिरी में आता है प्रोबेबिलिटी। क्लास 11th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, बट उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पे यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। तो ये कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितने की? 8 मार्क्स की है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं ना, जो पेपर आता है हमारा, जैसे क्लास 12th का पेपर आप देखोगे तभी तो आइडिया लगेगा कि सर पेपर कैसे होगा, पेपर में क्या क्या पूछेगा। तो हम एक बार पेपर देख लेते हैं, जो एग्जैक्ट 2024 का पेपर है, लास्ट ईयर का ही पेपर है हमारे पास। सॉल्व नहीं कराएंगे, बस आपको दिखाएंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे। ये दिख रहा होगा, विजुअल होगा, आई थिंक ये विजुअल होगा। आपको क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि जो पहले वाले हैं, पहले खंड में, ठीक है, उसमें क्या है 1 into 5 है, मतलब कि 5 मार्क्स के ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने हैं? 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, आपको ये देखने का नहीं मिल रहा है कि सर 10 क्वेश्चंस है उसमें से 5 करने हैं, ऐसा नहीं है। ये जो 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, ये कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने हैं, ठीक है। पता नहीं विजुअल है कि नहीं है, वैसे देख लेना, विजुअल होगा। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहते हैं ना, अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट वाला भी 1-1 नंबर का है। ये ऑब्जेक्टिव था। पिछला वाला जो पहला क्वेश्चन था, प्रश्न 1 की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव था, और इसमें कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कितना था? 1 मार्क्स का, तो इंटू 1 कर दो तो ये 5 मार्क्स का आएगा। बट अगर हम लोग प्रश्न सेकंड की बात करते हैं तो ये भैया सब्जेक्टिव है, ये भी 5 क्वेश्चंस हैं, और ये भी आपके कितने मार्क्स के हैं? सर 1 मार्क्स के हैं, तो ये भी 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा वाला सब्जेक्टिव है, बट 1-1 नंबर्स के हैं। बट करने सारे हैं, कंपलसरी हैं, ऑप्शन से नहीं है कि सर 2 में से 1 करना है, 3 में से 2 करने, ऐसे नहीं है, आपको सारे एक साथ गिवन है, सब करने हैं, ठीक है। उसके बाद खंड 3 में आते हैं। देखो खंड में आपको ये दिख जा रहा होगा, आप भी दिख जा रहा होगा, ठीक है, आप भी दिख जा रहा होगा, क्लियर है। उसके बाद खंड 4 में भी आएंगे। खंड 4 में अब देखो, यहाँ पे खंड 3 से क्या हुआ ना, खंड 3 से 2-2 नंबर्स की स्टार्ट हो गए। प्रश्न संख्या 3 से 2 मार्क्स स्टार्ट हो गया। 2 मार्क्स के कितने हैं? 4 क्वेश्चन। फिर प्रश्न संख्या 4 में भी आप देखोगे तो 2 मार्क्स के यहां पे भी आपको दिखेंगे, सारे सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है। तो यहां से कितने दिखेंगे? 4-4 मार्क्स के दिखेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8-8 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद खंड 5, ठीक है, प्रश्न 5 से आपको दिखेगा, प्रश्न 5 से दिखेगा आपको, सभी खंड करने हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के हैं, तो टोटल 25 के। 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के हैं, तो टोटल 25। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो 5 वाले मार्क्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें आपको आना चाहिए। आप देख रहे होगे, ध्यान से देखो, ये क्या है भैया? XYZ की वैल्यू -1 दिखाना है। दूसरा है इनवर्स का ITF का फंक्शन आया, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आया। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन आया किसका? डिटर्मिनेंट्स का, सार्डिक का क्वेश्चन आया, ठीक है। और ये अवकल समीकरण का आया, अवकल समीकरण के। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो टारगेट आपका मेन है, जो मेन फोकस है, वो अब स्टार्ट होता है जो 5 वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर्स यहीं से गेन होंगे। 5 वाले क्वेश्चंस कितने हैं? सर 5 क्वेश्चन कितने हैं? 5, तो 25 हो गया। क्लियर है?
उसके बाद फिर आपका प्रश्न संख्या 6, इसमें फिर से आ जाता है कितने 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस, तो ये फिर से 25 हो जाता है। अब देखो यहां तक आपका, ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई वो नहीं मिल रहा था कि आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे कंपलसरी थे। बट जैसे 6 के बाद आगे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 8 एंड 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, इन तीनों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इन तीनों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इन दोनों में 2-2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे ईच, और हमें कितना करना है, 1 क्वेश्चन करना है, और मार्क्स कितने का, 8 मार्क्स का है, तो 8 × 3 कर दो तो ये 24 का आ रहा है, ठीक है। अब यहां से आपको ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो गए कि सर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको यहां पे देखना, ये क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं, क्यों, जो PYQ आपको देखना है 5 साल का, ध्यान से देखना है कि कौन सी टॉपिक का किस टॉपिक के साथ रिलेशन बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, तो इन्होंने 3 इक्वेशन दे रखी है जो फिक्स है, जो हर साल पूछता है। ये किसका है भैया, आप कहोगे कि सर ये सार्डिक का है, सार्डिक का क्वेश्चन है। और ये किसका क्वेश्चन है, आप कहोगे कि सर ये भी सार्डिक का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों टॉपिक सार्डिक के ही हैं, बट दोनों में से एक करना है, दोनों सार्डिक के क्वेश्चंस हैं, दोनों में से एक करना है आपको, क्लियर है, दोनों में से आपको एक करना है। फिर आगे बढ़ोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन का हो जाएगा, समाकलन का हो जाएगा, और ये अवकलन के अनुप्रयोग से हो जाएगा, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग से। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो ये समाकलन हुआ और ये समाकलन के अनुप्रयोग। आप ध्यान से देख रहे होगे कि सर जो समाकलन है, अवकलन है, देखो यहाँ पे लॉन्ग वाले आंसर किससे, लॉन्ग वाले क्वेश्चन किससे आए, समाकलन से आए, समाकलन हो या फिर समाकलन के अनुप्रयोग हो। यहाँ पे किससे आए, सर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन से ही आया, और उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग से आया, उसके बाद किससे आया, सर सार्डिक से आया। तो जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो तो या फिर सार्डिक वाले क्वेश्चंस होंगे, या फिर ITF का आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो लॉन्ग वाले की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन की, या फिर आपके ये अवकलज के अनुप्रयोग आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलस से आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आपको इसमें से पहले आपको वेटेज देख लेना है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना बच्चा, क्योंकि एग्जाम में जो आपको अच्छा लग रहा है हो सकता है वो सामने वाले को अच्छा ना लग रहा हो। सामने वाला जो पूछेगा वही आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। जो सामने वाला पूछ रहा है वो आपको अच्छा लगेगा तभी वो नंबर अच्छा देगा। अगर आप अपने धुन में रहोगे कि सर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लिख के आएंगे, फिर वो अपनी धुन में रहेगा, उसे जो अच्छा लगेगा वो नंबर देगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि बोर्ड वाली कॉपी में जो सामने वाले को अच्छा लगेगा वही लिखना है, ठीक है। सामने वाले का अच्छा लगने का मतलब ये है कि मैथ्स में मैथ्स ही लिखना, कहानी मत लिख देना, ठीक है, क्लियर है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे लगेगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। थैंक यू बच्चे।